तो बच्चों, अगला जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दे देंगे तो जेई में भी एक क्वेश्चन पूछता है, नीट में भी एक क्वेश्चन पूछता है और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें हम लोग जानेंगे कि ड्रग किसे कहते हैं, मेडिसिन किसे कहते हैं, केमोथेरापी क्या होता है। तो कह रहा है कि ड्रग इज अ केमिकल कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस। ड्रग क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है ऑफ लो मोलेकुलर मास, उसका मोलेकुलर मास कम होता है 100 से 500 यू मतलब यूनिफाइड मास। एक यूनिफाइड मास बराबर कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो कह रहा है कि ड्रग इज अ केमिकल कंपाउंड ऑफ लो मोलेकुलर मास। क्या है? 100 से 500। याद रखना है कि ड्रग का जो मास होता है वह कम होता है, 100 से 500 यू होता है। विच इज इन लो कंसंट्रेशन, जिसका मात्रा कम होता है। जो भी हम दवा खाते हैं, हम लोगों के बॉडी का वजन 60, 70, 80 किलो जो भी है, ऐसा नहीं है कि 60 किलो 70 किलो इस सब का वजन का आदमी है तो उसको दवा लेना है आधा किलो, नहीं, छोटा सा दवा लिया जाता है, छोटे मात्रा में, कम मात्रा में। कह रहा है विच इज इन लो कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन कम होता है, एंड इट इंटरेक्ट विथ माइक्रोमोलिकुलर टारगेट, और एक बड़े से टारगेट को आता है। एक आदमी 50, 60, 70 केजी का है, उस पर एक्शन करता है। एंड प्रोड्यूस अ गुड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और एक अच्छा सा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। यानी अगर आदमी को फीवर है तो उसको फीवर को ख़त्म कर देता है। मान लीजिए दर्द के बॉडी के किसी हिस्से में है, वो दर्द को ख़त्म कर देता है। व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक एंड यूजफुल, अगर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो दवा खाने के बाद जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ वह थेराप्यूटिक है, मतलब इलाज के लायक है, यूजफुल है, बेनिफिशियल है, देन दीज केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड मेडिसिन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। कोई दवा हम लोग लिए और वो दवा हमारे आपके बॉडी में क्या किया? यूजफुल इफेक्ट दिखाया, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाया, बीमारी सही हो गई, तो उसका नाम है मेडिसिन, उसको मेडिसिन कहते हैं। कह रहा है कीमोथेरापी क्या है? कीमोथेरापी इज अ प्रोसेस, कीमोथेरापी एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें मेडिसिन विथ डेफिनिट अमाउंट इज यूज्ड, जिसमें मेडिसिन आदमी एक खास अमाउंट में खाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज, किसी खास डिजीज को क्योर करने के लिए आदमी एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ मेडिसिन लेता है। ड्रग टारगेट क्या होता है? कह रहा है द पोजीशन या बायोमोलिक्यूल्स ऑन विच ड्रग अटैक, हमारे आपके बॉडी के अंदर वो पोजीशन जहां पे दवा जाके काम करता है उसको बोलते हैं ड्रग टारगेट, इज कॉल्ड ड्रग टारगेट। आगे कह रहा है इफ टेकन अमाउंट ऑफ मेडिसिन, जो दवा हम लोगों ने लिया, इज हायर देन रिकमेंडेड डोज, डॉक्टर जो दवा का डोज बताया था कि भाई 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट शाम खाइएगा, लेकिन हम आपने क्या किया? वैसा नहीं खाया, 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट शाम नहीं खाया। हम लोग सोचे कि भाई क्या सुबह शाम खाएंगे, एक ही मर्तबा दोनों टेबलेट खा लेते हैं, या क्या 1 महीना हम दवा खाएंगे, 1 महीना का दवा एक ही समय खा ले रहे हैं। तो ये मेडिसिन नहीं हुआ, ये हो गया ड्रग। और ये जो ड्रग्स है ये हमारे आपके बॉडी में एक पॉइजन क्रिएट कर देगा, एक माने हार्म्स क्रिएट कर देगा। इफ टेकन अमाउंट ऑफ मेडिसिन इज हायर देन द रिकमेंडेड डोज, जो डॉक्टर डोज बताया है उससे ज़्यादा ले लिया, देन इट इज कॉल्ड ड्रग, उसी को ड्रग कहते हैं। इट कॉजेज हार्म्स पॉइजन इन बॉडी, ये बॉडी में पॉइजन क्रिएट करता है, नुकसान क्रिएट करता है। आगे हम लोग का जो बात है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन। ड्रग्स मेडिसिन समझ गए। मेडिसिन वो है जो डॉक्टर के अनुसार हम दवा ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हम आपको हुआ
हम लोग डॉक्टर से जाके मिले, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि भाई ये दवा आपको लेना है, ये समय पर लेना है, तो ये मेडिसिन है। उसमें हम लोगों ने मनमानी करके जो सुबह शाम खाना था दवा, उसको एक ही समय खा ले रहे हैं, या 1 महीना का दवा एक ही समय खा ले रहे हैं, तो वह दवा मेडिसिन नहीं हुआ, वह दवा क्या हुआ, ड्रग्स हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन के आधार पे कह रहा है ऑल एंटी हिस्टामिन इनहिबिट द एक्शन ऑफ कंपाउंड हिस्टामिन। हमारे आपके बॉडी के अंदर एक सिक्रीशन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन क्या करता है हमारे आपके बॉडी में ये क्या करता है, एक स्वेलिंग क्रिएट कर देता है, बॉडी का किसी हिस्सा पे वो जगह फूल जाएगा, या हमारे आपके स्टोमक से एसियल पेप्सिन को रिलीज करने लगता है। तो कह रहा है ऑल एंटी हिस्टामिन इनहिबिट, रोकता है द एक्शन ऑफ कंपाउंड हिस्टामिन, हिस्टामिन कंपाउंड के एक्शन को रोकता है, विच कॉजेज द इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी। ये हिस्टामिन क्या कर रहा था, हमारे आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता था, स्वेलिंग क्रिएट कर दे रहा था। ये हिस्टामिन के एक्शन को एंटी हिस्टामिन ये वाला क्या करता है, रोकता है। कह रहा है हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन इज ऑल्सो सिक्रीशन। अच्छा, एक और बात कह रहा है, हिस्टामिन इज ऑल्सो अ सिक्रीशन, एक सिक्रीशन होता है इन स्टोमक, पेट में, विच स्टिमुलेट्स द पेप्सिन एंड एसियल, जो एसियल और पेप्सिन को स्टिमुलेट करता है। ड्रग कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन, दवा जो हम आप लेंगे वह उस सिक्रीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये डॉक्टर के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या है, ये पेन किलर है। एनाल्जेसिक में जितनी दवाइयाँ आएंगी वो सब हमारे आपके बॉडी के दर्द को ठीक करेंगे, पेन किलर होता है, ये दिमाग में रखना है। एनाल्जेसिक में वो दवाइयाँ होती हैं जो पेन किलर होती हैं। अच्छा, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या है एंटीसेप्टिक जो है वो हम लोग क्या करते हैं, वो दवा लेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको मारता है या उनके ग्रोथ को स्टॉप करता है। यहाँ आइए, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट, मोलिकुलर टारगेट के बेसिस पे, जैसे टारगेट ऑफ ड्रग आर, ड्रग्स का टारगेट क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, एंजाइम्स होता है। आगे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बुनियाद पे। तो सर बोल रहे हैं कि सिमिलर स्ट्रक्चर है सिमिलर एक्शन, सेम टाइप का जो दवा है वो सेम टाइप का वर्क करता है, एक ही जैसा वर्क होता है। जैसे देखिए इस सल्फा एनिलीन है, इस सल्फा एनिलीन में क्या है, एक बेंजीन है, इधर NH2 है, आगे में S डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है सल्फा एनिलीन। एगो बेंजीन बना देना है, इधर NH2 देना है, अपोजिट में SO2 NH2 देना है। अच्छा, इसका नाम है सल्फा एनिलीन, इसका नाम क्या है, सल्फोनामाइड। बेंजीन बना देना है, इधर NH2 बना देना है, उधर S डबल बॉन्ड O NH एगो अल्काइल दे देना है। ये क्या है, ये है सल्फा पायरिडीन। सल्फा पायरिडीन क्या है, एक बेंजीन बना देना है, इधर NH2 बना देना है, अपोजिट में S डबल बॉन्ड O NH और बेंजीन। ये सब का एक ही तरह का काम है। क्या काम है, इनहिबिट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मान लीजिए कोई घाव वगैरह हुआ, उसमें बैक्टीरिया बहुत मल्टीपल में बढ़ रहा है, तो उसको क्या करेगा, ग्रोथ को रोक देगा। उतारिए, अब देखो कुछ दवा हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे देखो एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन क्या है, ये एक मेडिसिन है जो हमारे आपके बॉडी में हिस्टामिन जो रिलीज होता है मास्ट सेल से, वो जो रिलीज है जिससे बीमारी क्रिएट आ रही है, एलर्जी वगैरह हो रहा है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। करेक्ट द ड्रग विच स्टॉप्स द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या करता है, स्टॉप करता है। हिस्टामिन क्या है, कह रहा है अ केमिकल रिलीज बाय सर्टेन सेल ऑफ द बॉडी,
बॉडी के किसी खास सेल, उस सेल का नाम है मास्ट सेल, उससे जो सिक्रीशन निकलता है उसको हिस्टामिन कहते हैं। हिस्टामिन क्रिएट्स द एलर्जिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारे आपके बॉडी में जो हिस्टामिन है वह एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। इसमें जो दवाइयाँ हम लोगों को लेना है वह पहली दवा है ब्रोमोफिनेरामाइन। ब्रोमोफिनेरामाइन लेना है, इसको टीमीटैप कहते हैं या डीमेटेन कहते हैं। अगर ये दोनों याद नहीं रहा तो ब्रोमोफिनेरामाइन दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है टर्फिनाडीन, इसी को सेल्डानी कहते हैं। अगर ये दिमाग में नहीं, टर्फिनाडीन दिमाग में हो। कह रहा है ब्रोमोफिनेरामाइन का ये स्ट्रक्चर है, एक एनिलीन लेना है, बगल में बेंजीन लेना है, सामने ब्रोमीन देना है और इसके सामने ऐसे लेकर के ये स्ट्रक्चर है। ये ब्रोमोफिनेरामाइन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद सर बोल रहे हैं टर्फिनाडीन। टर्फिनाडीन का स्ट्रक्चर ये है। कोशिश करना है स्ट्रक्चर दिमाग में रहे, लेकिन अगर नहीं है तो बहुत परेशानी की बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होगा वो हम जहाँ जहाँ आएगा उसको हम टिक कर देंगे, वो तो दिमाग में रहना ही चाहिए। करा ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर कम फैमिली में वो दवाइयाँ आती हैं जो इंसान मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, एंजाइटी से गुजर रहा है, फियर से गुजर रहा है, यानी दिमागी परेशानी से कोई आदमी गुजर रहा हो, पागल हो या स्ट्रेस हो, उसमें जो दवाइयाँ आती है उसका नाम है ट्रैंक्विलाइजर। सर बोल रहे हैं द केमिकल सब्सटेंस गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वह क्या है? ट्रैंक्विलाइजर है। कह रहा है अ केमिकल सब्सटेंस गिवन टू द पेशेंट, वह केमिकल सब्सटेंस जो पेशेंट को दिया जाता हो सफरिंग फ्रॉम मेंटल टेंशन, जो मेंटल टेंशन से गुजर रहा है, स्ट्रेस से गुजर रहा है, एंजाइटी डर से गुजर रहा है। कह रहा इट ऑल्सो कॉल्ड साइकोथेराप्यूटिक ड्रग। ट्रैंक्विलाइजर जो दवाइयाँ आती हैं उस साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स भी कहते हैं। दे कॉमनली कंटेन स्लीपिंग पिल्स। जितने भी ट्रैंक्विलाइजर फैमिली की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें स्लीपिंग पिल्स होता है, थोड़ा सा मात्रा नींद वाला भी दवा उसमें रहता है। ट्रैंक्विलाइजर डू नॉट वर्क बाय अ कॉमन मैकेनिज्म, इट वेरीज फ्रॉम वन ड्रग टू अनदर ड्रग। देखिए ट्रैंक्विलाइजर एक मैकेनिज्म से नहीं काम करता है, क्योंकि जो पागल होता है वो डॉक्टर को बता नहीं पाता है कि हमें बीमारी कौन हुई है, वो नहीं बता पाता क्योंकि वह पागल है। तो डॉक्टर क्या करता है, वो तरह तरह के मैकेनिज्म से उसको कंट्रोल करना चाहता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे दवाइयाँ दे करके उसको कंट्रोल करता है। तो कह रहा है ट्रैंक्विलाइजर डू नॉट वर्क बाय अ कॉमन मैकेनिज्म, एक खास मैकेनिज्म से काम नहीं करता है। इट वेरीज फ्रॉम वन ड्रग टू अनदर ड्रग, एक ड्रग से दूसरे ड्रग में ये अंतर करता है। नोराड्रेनालिन, एक नोराड्रेनालिन एक मैसेंजर है, न्यूरोट्रांसमीटर है। कह रहा है नोराड्रेनालिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विच एक्ट्स एज मैसेंजर। ये मैसेंजर का काम करता है। जैसे हम लोग चल रहे हैं, मान लीजिए पैर में कुछ चुभ गया तो पर दिमाग को इन्फॉर्मेशन नोराड्रेनालिन देता है, भाई पैर हटा लीजिए, कुछ पैर में चुभ रहा है। तो नोराड्रेनालिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विच एक्ट्स एज मैसेंजर, मैसेंजर का काम करता है। एंड हेल्प्स द मूड चेंज, मूड को बदलता है। इफ इट्स सिक्रीशन इज लो, इसका सिक्रीशन अगर कम हो जाए, लो हो जाए बाय सर्टेन रीजन, देन पर्सन सफर फ्रॉम डिप्रेशन। अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। ट्रैंक्विलाइजर इनहिबिट द एंजाइम विच कॉजेज द डिप्रेशन। ट्रैंक्विलाइजर उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, मार देता है जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, जो ये बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मार देता है। उतारिए। चलो देखो आगे कह रहा है ट्रैंक्विलाइजर फैमिली की कुछ दवाइयाँ हैं, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर लिखा गया है। इप्रोनियाजिड ये स्ट्रक्चर है। एक एनिलीन बना लेना है,
नाइट्रोजन का अपोजिट वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड O देना है, NH देना है, फिर आगे NH देना है, फिर आगे CH2 CH3 रहेगा। उसके बाद होता है फिनाइलजीन, जिसको नार्डिल कहते हैं। बेंजीन बना लेना है, 2 कार्बन, उसके बाद NH और NH2। उसके बाद है क्लोरोडियापॉक्साइड। क्लोरोडियापॉक्साइड जो है एक बेंजीन बनाना है, यहाँ क्लोरीन देना है। ये बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड कार्बन, नीचे बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें कार्बन दाहिने है, इसमें कार्बन बाएं है। फिनाइल ऑक्सीजन पर माइनस CH2 NH CH3। आगे कह रहा है मेप्रोबामेट, ये उसका स्ट्रक्चर है। इक्वानिल उसका ये स्ट्रक्चर है। वर्सनॉल उसका ये स्ट्रक्चर है। वैलियम ये स्ट्रक्चर है। सिरोटिनिन उसका ये स्ट्रक्चर है। ये याद रहना चाहिए। उतारिए। ठीक है, देखो एनाल्जेसिक फैमिली में कौन सी दवाइयाँ आती हैं? एनाल्जेसिक फैमिली में वो दवाइयाँ आती हैं जो बॉडी के अंदर जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको ठीक करता है। करा है कि दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच रिड्यूसेज, घटाता हो या एबोलिश, ख़त्म करता हो पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन यानी पैरालिसिस। कह रहा है कि ये बॉडी के दर्द को ख़त्म करता है बिना कोई हार्म्स के। कह रहा है जैसे हार्म से कौन है, अगर इसको लेते हैं तो कॉन्शियसनेस नहीं होगा, मेंटल कन्फ्यूजन नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, इनकोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ये 2 तरह का होता है। एक होता है नॉन नार्कोटिक्स, जो नॉन एडिक्टिव होता है, ये हैबिट नहीं क्रिएट करता है। ये वाला खाने पर हैबिट नहीं क्रिएट करेगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, हैबिट क्रिएट नहीं करेगा, आदत नहीं डालेगा। दूसरा नार्कोटिक्स, ये एडिक्टिव होता है, आदत डाल देता है, बीमारी सही होगी लेकिन आदत डाल देगा। लिख रहा है पहला में नॉन नार्कोटिक्स यानी एडिक्टिव, नार्कोटिक्स यानी एडिक्टिव, पहले यही लिखा गया है, नार्कोटिक्स और एडिक्टिव जो आदत डालता है। ड्रग विच प्रोड्यूसेज द स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस, वो दवा जो आदमी को सुलाता हो और बदहवासी क्रिएट कर देता हो, आर कॉल्ड नार्कोटिक्स। इट इज ओपियम डेरिवेटिव, यानी ये आदत डाल देता है। इट इज सफरिंग, इट इज इफेक्टिव एनाल्जेसिक, ये बहुत लाभदायक है, बहुत जल्दी दर्द को ख़त्म करता है। बट बिगेस्ट डिसएडवांटेज इट इज हैबिट फॉर्मिंग, ये आदत डाल देता है। ये क्या करता है? आदत डाल देता है। कह रहा इन हेवी डोज, अगर आदमी बहुत ज़्यादा ले ले, देन प्रोड्यूसेस कोमा, आदमी को कोमा में भेज देता है, कन्वल्सन क्रिएट करता है, दर्द क्रिएट करता है, अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और आखिर में इंसान मर जाता है। कोडीन का स्ट्रक्चर बना है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बना है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। एक अंतर क्या है? कोडीन के फॉर्म में ये ईथर ग्रुप है और मॉर्फिन के केस में ये अल्कोहल ग्रुप है, यही अंतर है। इट इज यूज टू रिलीफिंग द पेन को रिलीज करता है। कार्डियक पेन, आदमी को हार्ट अटैक जो हो जाता है उसमें दर्द होता है, उसको रिलीफ करता है। कैंसर पेन, इंसान को कैंसर होता है, उसमें बहुत हेवी दर्द होता है, उसको ठीक करता है। बेबी बर्थ पेन, माँ को जब बेबी की पैदाइश होती है तो उसमें जो माँ को दर्द होता है उसको भी सही करता है। नॉन नार्कोटिक्स, जो आदत नहीं डालता है। इट इज नॉट इफेक्टिव एज ओपियम डेरिवेटिव्स, ये ओपियम डेरिवेटिव जैसा नहीं है, बट इट इज नॉट हैबिट फॉर्मिंग, ये आदत नहीं डालता है। सो इट इज प्रेफर्ड ओवर नार्कोटिक्स, इसीलिए नार्कोटिक्स के ऊपर इसको रखा गया है। एस्पिरिन इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन नार्कोटिक्स मेडिसिन, एस्पिरिन एक बहुत बढ़िया नॉन नार्कोटिक मेडिसिन है। इट गिव्स इमीडिएट रिलीफ इन केस ऑफ बॉडी एज, बॉडी में दर्द हो तो बहुत जल्दी रिलीफ करता है। इट हैज़ मेनी मोर एप्लीकेशन, इसका और भी फायदे हैं। बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है।
कह रहा है सो इट इज गिवन टू हार्ट पेशेंट, इसीलिए हार्ट पेशेंट को दिया जाता है। हार्ट पेशेंट में क्या होता है, ब्लड के अंदर थिकनेस आ जाता है, ब्लड मोटा हो जाता है, तो ब्लड जो बॉडी में दौड़ता है उसमें आदमी स्ट्रेस में रहता है, तो क्या होता है, वेन फट जाता है। आगे कह रहा है रिसर्चेज आर बीइंग कैरीड आउट द स्टडी ऑफ यूटिलिटी ऑफ एस्पिरिन इन सम वायरल इन्फ्लामेशन। कह रहा है कि रिसर्चेज कुछ और काम कर रहे हैं एस्पिरिन पर। क्या, प्रिवेंटिंग द एड्स आदमी को होता है तो उसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उसमें लोग काम कर रहे हैं कि एस्पिरिन वहाँ दिया जाए। दूसरा, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, माँ को जो प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन आता है उसको सही करने में। ये स्ट्रक्चर जरूर दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उतारिए। तो बच्चों आगे हम लोग देखने जा रहे हैं एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स में कौन सी दवाइयाँ आती हैं? एंटीपायरेटिक्स में वो दवाइयाँ आती हैं जो बुखार को ख़त्म करे, टेम्परेचर को डाउन करे। करा इट ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। एंटीपायरेटिक्स में जो भी दवाइयाँ आती हैं वह टेम्परेचर को कम करते हैं। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फिनासिटिन, ये इसका दवा है। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, हम पीछे भी पिछला बोर्ड पर भी बात किए होंगे। और ये हमारा क्या है, पैरासीटामोल। ये दो स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है। फिनासिटिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखे हैं। एंटी मलेरियल्स में वो दवाइयाँ आती हैं जो किसी आदमी को अगर मलेरिया हो जा रहा है, उसमें जो बुखार उसको लगता है उसको डाउन करने में। कह रहा है इट ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग मलेरियल फीवर। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आता है क्विनीन, क्लोरोक्विनीन और प्राइमाक्विनीन, 3 दवाइयाँ आती हैं। आगे है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में वो दवाइयाँ आती हैं जो मलहम वगैरह हो, जो स्किन पर यूज किया जाता हो, घाव फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसमें स्किन यूज किया जाता हो, खाया नहीं जाता हो। करा है एंटीसेप्टिक क्या होता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड, स्पिट्स जो होते हैं उनको क्या करता है, उनके ग्रोथ को रोक देता है और उसको मार भी देता है। और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको मारता भी है। अप्लाइंग ऑन ए लिविंग टिश्यूज, ये लिविंग टिश्यूज पे अप्लाइड है, नॉट इनगल्ड। इसको खाया नहीं जा सकता है, इसको खाना नहीं है, बाहर से लगाना है। ये कहाँ पे यूज होता है, कट, पुंस, कहीं कट गया तो वहाँ पे, कोई घाव वगैरह हो गया वहाँ पे। इसमें जो एग्जाम्पल दवाइयाँ आती हैं, सोफ्रामाइन, फ्यूरासिन, डिटॉल। बहुत बार पूछा है कि डिटॉल में कौन कौन मिक्सचर होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो क्लोरोजाइनेनॉल होता है और टर्पिनियोल होता है। डिटॉल 2 के मिक्सचर से बना है, क्लोरोजाइनेनॉल, टर्पिनॉल। इनके स्ट्रक्चर को पूछता है। क्लोरोजाइनिन का ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन बनाना है, एगो अल्कोहल देना है, 2 मिथाइल के बगल में क्लोरीन देना है। और टर्पिनॉल क्या है, ये हमारा साइक्लोहेक्सिन बनाना है, यहाँ पे अल्काइल रखना है, नीचे 2 मिथाइल, एगो अल्कोहल रखना है। बिथियोनॉल एडेड टू सोप, इसको साबुन में लगाया जाता है। बिथियोनॉल का स्ट्रक्चर ये है, पूछता है, एक सल्फर देना है, एगो दाहिने बेंजीन, एगो बाएं बेंजीन, और अपोजिट में 1 कार्बन छोड़ के 2 क्लोरीन, अपोजिट में 1 कार्बन छोड़ के 2 क्लोरीन, अब बगल में अल्कोहल। डिसइंफेक्टेंट वो दवाइयाँ होती हैं जो बाहर से इस्तेमाल करना है, उसको खाना नहीं है, और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल होता है। जैसे कोई डॉक्टर का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको सफाई करने में, आपको बाथरूम वगैरह को साफ़ करने में, लकड़ी में दीमक वगैरह लग गया तो उसको साफ़ करने में, उसको उसमें लगाया जाता है। इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मार देता है। एंड क्रिएट एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यू, और लिविंग टिश्यू पे एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, इसीलिए लिविंग टिश्यूज में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
यूज फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू क्लीन द टॉयलेट्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, टॉयलेट की सफाई में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की सफाई में। फिनाइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट, फिनाइल जो होता है इसमें सबसे चर्चित इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट है। उतारिए। चलो देखो अगला जो दवा का फैमिली है वो कौन है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या है, वो दवा है जो हम लोग खाते हैं उसको, और वो जाके क्या करता है बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्स्पिड्स है जो सही से काम नहीं कर रहा है उसको मार देता है। पर आउट ऑफ ऑल मेडिसिन इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ए लाइफ सेविंग मेडिसिन। जितना भी मेडिसिन पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही एंटीबायोटिक्स। हम लोग भी डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार वखार है, कोई सीजनली है तो वह एंटीबायोटिक लिखता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं मुंह के थ्रू खाते हैं। द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स etc कैन इनहिबिट द ग्रोथ या डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो केमिकल सब्सटेंस जो बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड पिट से बना हो और वह क्या करता हो, इनहिबिट द ग्रोथ को रोकता हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता हो या उसको मार देता हो, डिस्ट्रॉय कर देता हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स, बैक्टीरियोसाइडल, दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल में, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया को मार देगा। अब बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा। पेनिसिलिन, बैक्टीरियोसाइडल में पेनिसिलिन आता है, एमाइलोग्लाइकोसाइड्स आता है और फ्लोक्सासिन आता है। बैक्टीरियोस्टैटिक में इरिथ्रोमाइसिन आता है, टेट्रा साइक्लिन आता है, क्लोरैम्फेनिकॉल आता है। पेनिसिलिन सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना वह पेनिसिलिन बना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला ही बनाया था, याद रखिएगा, बड़ी पूछता है। फ्रॉम मोल्ड से बनाया था। कॉल पेनिसिलियम नोटेशन, उसको पेनिसिलियम नोटेशन कहते हैं। तो पेनिसिलियम नोटेशन यही है, इसमें सब सेम रहेगा, यही आर बदलेगा, ये आर क्या होगा, ये बदलेगा। इट इज़ इफेक्टिव फॉर निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस, यानी ये जो हमारा पेनिसिलिन है ये निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत फेमस है। निमोनिया एक क्या है, फीवर है, अब ब्रोंकाइटिस क्या है, खांसी, दमा जो हो जाता है। एंटासिड में वो दवाइयाँ आती हैं जो गैस हो जाए पेट में, एसिडिटी डेवलप कर जाए, उसको कम करता है एंटासिड। इट रिड्यूसेज, या तो कम करता है या न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन स्टोमक। स्टोमक में जो एसिडिटी डेवलप हो जाता है उसको रिड्यूस करेगा या ख़त्म करेगा। एंड रेज द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू को बढ़ाता है टू सम एप्रोप्रिएट लेवल, एक खास लेवल तक बढ़ाता है। गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज इन स्टोमक में रिलीज होता है एंड डिक्रीज द पीएच लेवल, और ये पीएच लेवल को गिराता है, में कॉजेज द एसिडिटी इन स्टोमक, और वह पेट में एसिडिटी डेवलप कर देता है। इसमें दो दवाइयाँ आती हैं, ओमिप्राजोल, लेंसोपिराजोल, इसमें दो दवाइयाँ लिख रहा है। बट वन पॉइंट इज रिमेम्बरेबल, एक बात याद रहे, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। अगर एंटासिड का दवा रेगुलर आप ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर दे। उतारिए। तो आगे है बच्चों आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बहुत आदमी है जो डायबिटिक है तो वो तो चीनी, केन शुगर नहीं खाएगा, तो उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खिलाया जाता है। ये जो है ये बून फॉर डायबिटिक पेशेंट के लिए वरदान है। अगर ये नहीं होता तो फिर डायबिटिक पेशेंट जो है मीठा चीज़ नहीं खा पाता। तो कह रहा है इट इज़ द सब्सटीट्यूट ऑफ केन शुगर, जो चीनी हम लोग खाते हैं उसका सब्सटीट्यूट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमोंग देम, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, एस्पाराटेम, एलिटेम, सुक्रालोज, ये जो हमारे होते हैं उसमें सैकरीन जो होता है, कहाँ गया, सैकरीन कह रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमोंग देम इज सैकरीन।
जितना भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैकरीन होता है, विच इज जो 550 टाइम्स मोर स्वीट देन केन शुगर। ये जो चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इट इज बून फॉर डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट के लिए एक वरदान है। एग्जाम्पल में कौन कौन स्वीट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं? एस्पाराटेम, एलिटेम, सुक्रालोज और यहाँ सैकरीन लिखे हैं, आर इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये जितना भी स्ट्रक्चर होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में, उसमें सैकरीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैकरीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेंजीन बनाना है, ऊपर में C डबल बॉन्ड O बनाना है, नीचे में सल्फर से डबल बॉन्ड O इधर NH बनाना है। ये सैकरीन का स्ट्रक्चर है। एस्पाराटेम कभी कभी पूछता है, अगर दोनों याद रहे तो बढ़िया बात है, नहीं याद रहे तो ये वाला याद रखना है। एस्पाराटेम इट इज अबाउट 100 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर। एस्पाराटेम जो है वह चीनी से 100 गुना ज़्यादा मीठा है। इट इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड कोल्ड फूड्स। उसमें ये इसको इस्तेमाल किया जाता है जो रेफ्रिजरेंट हो, जिसको फ्रिज वगैरह में रखा जाता हो। अगर फ्रिज में नहीं रखें तो वह ख़राब हो जाए, उसमें इस्तेमाल होता हो। करा है इट इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड कोल्ड फूड्स ओनली बिकॉज इट डिकम्पोजेज ऑन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर मिलेगा ये डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। सुक्रालोज इट इज अबाउट 600 टाइम्स मोर स्वीट देन केन शुगर। ये चीनी से 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इट इज बेटर देन एस्पाराटेम। ये इस एस्पाराटेम से बेटर है बिकॉज इट इज यूज्ड इन बोथ हॉट एंड कोल्ड फूड्स। दोनों में इस्तेमाल होता है। एलिटेम ये वाला है, आ गया एलिटेम। इट इज अबाउट 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर। केन शुगर से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है। करा है एंटीऑक्सीडेंट। इट इज यूज्ड इन फैट एंड फैट कंटेनिंग फूड्स। बहुत आदमी है जो खाना खाता है तो उसके बॉडी में बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, उसी में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है कि भाई फैट जो इसका बहुत जमा हो गया है रिड्यूज हो जाए। करा इट इज यूज्ड इन फैट एंड फैट कंटेनिंग फूड्स एंड प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। और उसके ऑक्सीडेशन को क्या करता है? रोकता है। रेज द लाइफ, और ज़िंदगी इंसान की बढ़ जाती है। करा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एग्जाम्पल में इसमें जो दवाइयाँ लेना है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, प्रोपाइल गैलेट से इनका शॉर्ट ये लिखे हुए हैं, उतारिए। तो बच्चों आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट वो होता है जो किसी मटेरियल के सरफेस पर काम करता हो, उसको सरफेक्टेंट कहते हैं। करा इट एक्ट्स अपॉन द सरफेस। ये सरफेस पर काम करता है। एंड इट इज सरफेस एक्टिंग एजेंट, इसीलिए इसको सरफेस एक्टिव एजेंट कहते हैं। इट्स वर्क इज है, इसमें 4 गो वर्क है। इस वर्क को दिमाग में रखना है कि सरफेक्टेंट का काम क्या है। पहला काम है टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑन सरफेस। जिस मटेरियल पर यह काम हो रहा है उस पर इसका सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। रिड्यूस सरफेस टेंशन, कि भाई जो सरफेस पर टेंशन बना हुआ है वह कम हो जाए। बाहर से कोई आकर सट जाएगा तो इसका तनाव कम हो जाएगा। तीसरा क्रिएट लेयर, और वो जो यहाँ बैठा है ये सरफेस पर जो दाग धब्बा है, जो गंदा फंदा लगा है, उससे ये एक लेयर बना लेता है। वो सरफेक्टेंट साबुन या डिटर्जेंट उससे क्या करता है? रिएक्शन करके एक लेयर बना देता है। एंड रिमूव डस्ट ऑन सरफेस, और फाइनली जो डर्ट है, गंदगी है या डस्ट है, वो निकल जाता है। सोप क्या होते हैं? तो सोप 3 प्रकार के होते हैं। सोप सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड को सोप कहते हैं। एक सोडियम पाल्मिटेट होता है C15H31COONA, सोडियम एस्टीरेट होता है C17H35COONA, सोडियम ओलिएट होता है C17H33COONA। ये 3 प्रकार के साबुन होते हैं। सैप्नोफिकेशन, साबुन कैसे बनाया जाता है? मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, साबुन बनाने को क्या कहते हैं? सैप्नोफिकेशन कहते हैं। एंड इट्स रिएक्शन इज एज, और इसका रिएक्शन इस प्रकार होता है।
एक वेजिटेबल ऑयल लेते हैं जो एडिबल ऑयल होता है, ग्राउंड नट हो गया, तिल ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ये हो गया वेजिटेबल ऑयल के जगह पे। अल्कली में NaOH KOH लेते हैं तो क्या बनता है, साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। कह रहा है कोई वेजिटेबल ऑयल लीजिए और अल्कली में NaOH KOH लीजिए, साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। सर बोले NaOH को कॉस्टिक सोडा कहते हैं। अगर इस साबुन बनाने में NaOH इस्तेमाल किए हैं तो हार्ड साबुन बनेगा, हार्ड सॉप, जिसको क्या करते हैं, कपड़ा के धुलाई उलाई में इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें अल्कली के जगह पे KOH इस्तेमाल करते हैं तो इसको सॉफ्ट सॉप कहते हैं, जो नहाने वहाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। सर क्या बोले कि एक वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, अल्कली से रिएक्शन करते हैं, साबुन ग्लिसरॉल बनता है। अल्कली में NaOH इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, KOH इसको कॉस्टिक पोटास कहते हैं, याद रखिएगा। NaOH कॉस्टिक सोडा, KOH कॉस्टिक पोटास। NaOH हार्ड वाटर देता, हार्ड साबुन देता है, KOH सॉफ्ट साबुन देता है जो नहाने में इस्तेमाल होता है। करा रिएक्शन ऑफ सैपोनिफिकेशन, साबुन कैसे बनता है, तो ये हमने ले लिया C15H31 COO CH2 और फिर C15H31 ये COO C15H31 COO ये लेते हैं। इसका रिएक्शन हम NaOH से मान लीजिए करा रहे हैं तो क्या होगा भाई, ये 3 गो अल्कोहल इसके साथ चला जाएगा और ये देखिए CH2 CH CH2 CH2 CH CH2, एगो OH यहाँ, दूसरा OH यहाँ, तीसरा OH यहाँ, एक OH यहाँ, दूसरा OH यहाँ, तीसरा यहाँ, और C15H31 COO Na, ये Na एगो यहाँ आ गया, दूसरा Na यहाँ आ गया, तीसरा Na यहाँ आ गया, ये साबुन बन गया। साबुन जो होता है 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। साबुन 100% सड़ गल करके ख़त्म हो जाता है। उतारिए। देखो कह रहा है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन कैसे कपड़े को साफ करता है या बदन पे जो मैल लग गया है उसको साफ करता है, क्या इसका क्लीनिंग एक्शन है। कह रहा है कि अभी पिछले बोर्ड पर बताए थे आपको, साबुन 3 तरह के होते हैं, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम ओलिएट। हम यहाँ पे लिए हैं ये वाला सोडियम पाल्मिटेट C15H31 COONA। इसमें 2 है, ये वाला हाइड्रोकार्बन है और ये वाला COONA पार्ट है। तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो 15 कार्बन का चेन है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये कौन है, आयनिक पार्ट है। हाइड्रोकार्बन का जो हिस्सा है, हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है, इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, पानी में घुलना नहीं चाहता है, पानी से भाग जाता है, दूर भागता है। मीन्स वाटर हेटिंग, वाटर को ये नफरत करता है, वाटर से सटता नहीं है। आयनिक पार्ट इट इज हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक होता है, पानी में घुलना चाहता है पार्ट, एंड वाटर लविंग, और ये वाटर को पकड़ता है। गंदगी जो होता है, डर्ट गंदगी, वह हाइड्रोकार्बन होता है, यानी नॉन पोलर होता है। तो गंदगी हाइड्रोकार्बन हो गया, तो गंदगी का नेचर किसके नेचर से मिल रहा है, यह हाइड्रोकार्बन के नेचर से मिल रहा है। और वाटर हमारा पोलर होता है, इसका नेचर किससे मिल रहा है, इसका नेचर किससे मिल रहा है, वह इससे मिल रहा है। इसका नेचर किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। देख साबुन में 2 हिस्सा है, एगो पोलर एगो नॉन पोलर। पोलर वाला पोलर से, ये जो हमारा पोलर पार्ट है, ये इस वाटर के पोलर से इसका कैरेक्टर मिल रहा है। हाइड्रोकार्बन का जो नॉन पोलर है, इसका इस वाले से मिल रहा है। अब मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें पानी रखे हैं आप। अब मान लीजिए कि ये गंदगी है, यही गंदगी है, इसको हटाना है, ये डर्ट है, गंदगी है। हमने क्या किया, इसमें पानी डाला और साबुन डाला। तो साबुन जो आप ये लिखे थे, इस साबुन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पोलर है, और टेल C15H31 को टेल बना दिया, ये टेल, ये हाइड्रोकार्बन। और ये वाला चूंकि पोलर है तो यहाँ पे पोलरिटी हम दिखा रखे हैं, ये प्लस है, ये माइनस, यही माइनस यहाँ दिख रहा है। अब भाई जब इसमें हम साबुन डालते हैं तो हाइड्रोकार्बन हमारा जो है, वह साबुन का जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है, टेल वाला जो हिस्सा है, टेल वह चला जाता है गंदगी की तरफ,
अब बाहर में जो पानी है, पानी हमारा पोलर है, तो ये पोलर वाला आगे चला जाता है। मिसल फॉर्मेशन सरफेस केमिस्ट्री में देखे बताए होंगे, उसी के अनुसार यहाँ हो रहा है। ये हमारा गंदगी है, ये गंदगी को कपड़ा से हटाना है। तो ये गंदगी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और साबुन में जो तेल क्या है? वह हाइड्रोकार्बन है। तो ये वाला हाइड्रोकार्बन, ये वाला हाइड्रोकार्बन लाइक डिजॉल्व लाइक, तो ये वाला इसको पकड़ लेगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन एक जैसा है। हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर, डर्ट नॉन पोलर, तो ये दोनों का नेचर मिल रहा है, तो उसको पकड़ लेगा। ठीक, अब हमने क्या किया? व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन डर्टी क्लॉथ, गंदे कपड़े पर जब साबुन को इस्तेमाल करते हैं, देन मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो मिसल का फॉर्मेशन होता है, जो सरफेस केमिस्ट्री में हम बताए होंगे। हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच टू डर्ट, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है जो गंदगी से अटैच हो जाता है। एंड आयनिक पार्ट इज अटैच टू वाटर, और ये जो आयनिक पार्ट है वह पानी से अटैच हो जाता है। व्हेन क्लीन वाटर इज अप्लाइड, जब हम पानी डालते हैं कपड़ा को खंगालने के लिए, तो जब पानी डालते हैं ऑन, व्हेन क्लीन वाटर इज अप्लाइड ऑन क्लॉथ, देन वाटर, आयनिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन, डर्ट आर लिव्ड, निकल जाता है। देखो भाई, वाटर कौन हुआ? ये सब वाटर हुआ। आयनिक पार्ट कौन हुआ? ये माइनस वाला आयनिक पार्ट हुआ। वाटर पकड़ा है आयनिक पार्ट को, आयनिक पार्ट पकड़ा है हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन पकड़ा है डस्ट को। जब खंगारते हैं तो क्या क्या निकलता है? पानी निकलता है। पानी के साथ ये निगेटिव लगा है वो निकलता है, उसके साथ ये तेल लगा है वो निकलता है, उसके साथ ये गंदगी निकल जाता है। ठीक है, आर लिव्ड, निकल जाता है। क्लीन क्लॉथ रिमेन्ड बिहाइंड, और साफ कपड़ा पीछे बच जाता है। उतारिए। देखो, अगला तुम्हारा साइट है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है? करा, ये सोपलेस सोप है, इसमें साबुन नहीं होता है, ये कपड़ा के धुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेयर सोप इज एब्सेंट, सोपलेस सोप का मतलब क्या है? साबुन इसमें नहीं रहेगा। ये 3 प्रकार का होता है। जो साबुन हमारा था वह सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम एस्टीरेट था। ये वो नहीं है। एनायनिक डिटर्जेंट, कटायनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। एगो कटायनिक, एगो एनायनिक, एक में प्लस माइनस नहीं हो। एनायनिक डिटर्जेंट ये वॉशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, धुलाई के लिए। कटायनिक डिटर्जेंट ये कंडीशनर वगैरह जर्मिसाइड में इस्तेमाल होता है। कंडीशनर जैसे हम लोग नहा लिया, साबुन उबुन सब लगा लिया, बाद में बाल को सॉफ्ट रखने के लिए, स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए हम लोग कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, वो वाला है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट ये डिश वॉशिंग होता है, इसको वीटर आयन डिटर्जेंट कहते हैं। ये वाला नॉन आयनिक को वीटर आयन डिटर्जेंट कहते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट कौन? ये वाला है। ये लार्जर पार्ट इसका एनायन होगा। एंड यूज फॉर क्लोथिंग वॉशिंग, क्लॉथ वॉशिंग, कपड़ा के सफाई में इस्तेमाल होता है। 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। पहला अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये है, ये नॉर्मल लोराइल अल्कोहल को कौन के H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा डिटर्जेंट बनता है। करा है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये वाला है। C11H23CH2OSO3H। बेंजाइल सल्फोनेट, सोडियम नॉर्मल डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम 2 डेकाइल सल्फेट। ये वाले का, एराइल वाले का ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है। ये जो है बेंजीन सल्फोनेट ज़्यादा बढ़िया से कपड़ा साफ करता है बनिस्बत के से अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट से, जिसमें बेंजीन रिंग लगा हुआ है। इट इज़ मोर ब्लीचिंग एक्शन, इसका ज़्यादा ब्लीचिंग एक्शन होता है देन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, बट इट इज़ लेस डिग्रेडेबल। लेकिन ये इसका विघटन जो है समय के साथ ये बर्बाद कम होता है, जहाँ जाएगा वहाँ पे नुकसान क्रिएट करता है। ये ज़मीन के फर्टिलिटी वगैरह को बर्बाद करता है। क्यों बर्बाद करता है? कि ये कम डिग्रेडेबल है। उसके बाद दूसरा नंबर में है कटायनिक डिटर्जेंट, लार्जर पार्ट कटायन। एनायनिक डिटर्जेंट में क्या था? लार्जर पार्ट एनायन था, इसमें लार्जर पार्ट कटायन होगा। लिमिटेड यूज्ड, इसका कम इस्तेमाल होता है। क्या है? बहुत एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव।
क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये है हमारा कौन है, कटायनिक डिटर्जेंट। ये सब कौन है, एनायनिक डिटर्जेंट। यहाँ माइनस प्लस, एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट। उसके बाद आइए नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, डिश वाशर कहते हैं। दे आर ईस्टर ऑफ हायर मोलिकुलर मास, ये हायर मोलिकुलर मास का ईस्टर होता है। देखिएगा इसमें प्लस माइनस नहीं है, C17 H35 COO CH2 CH2O का होल N, फिर CH2 CH2OH। ये हमारा क्या है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ये कौन था, कटायनिक डिटर्जेंट। ये कौन था, एनायनिक डिटर्जेंट। उतारिए, देखो लास्ट में है सोप और डिटर्जेंट में अंतर। पहला है सोप में फ्रॉम एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल, यानी साबुन जो बनता है वह एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल से बनता है। डिटर्जेंट जो बनता है वह पेट्रोलियम से बनता है। किससे बनता है, पेट्रोलियम से। करा है साबुन के अंदर आयोनिक पार्ट जो होता है बॉन्ड COONA, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। डिटर्जेंट के अंदर आयनिक पार्ट जो होता है बॉन्ड SO3Na, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। वीक क्लीनिंग एक्शन, ये थोड़ा सा कम सफाई करता है। स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन, इसका सफाई करने का ये जो है ज़्यादा है। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, समय के साथ सड़ गल करके ख़त्म हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, सड़ना गलना नहीं होता है। ये नो पोल्यूशन, ये चूँकि बायोडिग्रेडेबल है तो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। चूँकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो कॉजेज पोल्यूशन क्रिएट करता है। नॉट एप्लीकेबल इन हार्ड वाटर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, एप्लीकेबल इन हार्ड वाटर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ समाप्त हुआ। ठीक है, अगला चैप्टर लेके फिर मिलते हैं। उतारिए इसको।